Hello students, welcome to O2 and Digital Education. Myself Bhavna Singh and I am your English educator. आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में हॉर्नबिल बुक से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करवाया था और जो सेकंड मैंने पोएम करवाई थी बेटा, वो मैंने आपको द फोटोग्राफ करवाई थी। आज मैं आप सभी बच्चों को उसी चैप्टर के बेस सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करूंगी। ओके, सबसे पहला चैप्टर था बेटा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह जी ने जो भी उनकी पूरी लाइफ अपनी ग्रैंड माँ के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, उसी को उन्होंने जो है वो इस चैप्टर में जो है एक्सप्लेन किया था। ठीक है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर यूज टू अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल बिकॉज वो ग्रैंड मदर जो थी वो ऑथर के साथ में स्कूल में जो है उसकी कंपनी को एंजॉय किया करती थी या उसके साथ जाया करती थी। मैंने चैप्टर में बताया था ना, खुशवंत सिंह जी और उनके ग्रैंड मदर दोनों एक साथ जाते थे ना मंदिर में, तो वो क्यों जाते थे? बिकॉज जो ग्रैंड मदर जिस टेम्पल में जो है वो वर्शिप करती थी, पूजा करती थी, वो जो था वो उनके जो गुरुकुल था, उनका स्कूल था, उसके साथ में वो अटैच था। ठीक है, ये है आपका of the temple attached to the school। ठीक है, the phrase frivolous rebukes in the story means, इस स्टोरी में एक वर्ड यूज हुआ है frivolous rebukes। इसका मीनिंग क्या है? to scold in a silly manner। ठीक है, मतलब silly manner क्या है? गलत तरीके से जो है वो चिल्लाना। Which of the following facts was uncommon for grandmother regarding the English school? अब जब जो ग्रैंड मदर हैं और जो ऑथर हैं हमारे खुशवंत सिंह जी, जब उनके मम्मी पापा जो थे वो शहर में शिफ्ट हो गए थे, सिटी में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने उन दोनों को वहां पर बुला लिया था। ठीक है, तो वहां पर क्या था, अब वो गांव के स्कूल में ना जाके, गुरुकुल में ना जाके, अब वो क्या कर रहे थे, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे। तो ग्रैंड मदर को एलर्जी थी इस चीज से कि वो वहां पर ना जाए। तो वो क्यों थी, क्या सोचती थी वो? There was no teaching about God and scriptures। वहां पर भगवान जी के बारे में या उनसे रिलेटेड ग्रंथों के बारे में कोई भी जो थी वो जानकारी नहीं देता था, कोई उसको नहीं पढ़ाता था। ठीक है, द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड व्हेन, अब उन दोनों के बीच में कॉमन लिंक क्या था? जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे तो बस उनको वो ना तो वो अपने साथ में उनके टेम्पल में जाती थी, ठीक है, जो वो जब टेम्पल में जाती थी और वो अपना स्कूल एंजॉय करते थे। ठीक है, अब क्या था, सिटी में आ जाने के बाद जो ऑथर थे वो बिजी हो गए। ठीक है, अब उनके बीच में जो थोड़ा बहुत भी लिंक था वो कब टूटा? जब खुशवंत सिंह जी अपनी फर्दर स्टडी के लिए कहाँ चले गए थे? यूनिवर्सिटी में चले गए थे। द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, आफ्टर द ऑथर left to go to the university, the grandmother used to spend her afternoon। जब खुशवंत सिंह जी अपनी स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी में चले गए थे, ठीक है, अब्रॉड चले गए थे ना वो 5 इयर्स के लिए, तो जो ग्रैंड मदर थी वो अपना आफ्टरनून का जो टाइम था वो कैसे स्पेंड करती थी? क्या करती थी वो? फीडिंग स्पैरोज, चिड़ियाओं को क्या करती थी? दाना डाला करती थी। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द ऑथर इन अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज? जो खुशवंत सिंह जी थे वो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए गए थे, फर्दर स्टडीज के लिए गए थे, तो कितने टाइम के लिए गए थे वो वहां पे? 5 इयर्स। अब बेटा इसमें शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं आपके, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, बस आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल टोटल आपका चैप्टर जो है वो पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, Why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? अब जो ऑथर थे हमारे खुशवंत सिंह जी थे, उनको ये विश्वास करना मुश्किल क्यों हो रहा था कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो कभी मतलब यंग भी रही होंगी, ब्यूटीफुल भी रही होंगी। ठीक है, द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड वुमन। हमेशा से खुशवंत सिंह जी ने, ऑथर है जो, उन्होंने हमेशा अपनी ग्रैंड मदर को कैसे देखा है? बूढ़ेपन में ही देखा है, मीन्स उनके बुढ़ापे वाले रूप में देखा है। ठीक है,
For the past 20 years he had seen her as an old lady. पिछले 20 सालों से वो उनको एज अ ओल्ड लेडी ही देख रहे हैं बेटा, उनमें उनको कोई खास चेंज नहीं दिखा अपनी ग्रैंड मदर में, तो इसलिए वो सोचते थे क्या क्या पता क्या कभी ये भी जो है वो यंग भी रही होंगी, ब्यूटीफुल भी रही होंगी, कैसी रही होंगी। He had been seen her as an old lady with white hair and countless lines. Countless white hair एज जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसके किसी भी इंसान के उनके बेटा जो हेयर है वो ग्रे होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं ना। काउंटलेस लाइंस रनिंग अक्रॉस हर फेस, और बेटा रिंकल्स आ जाते हैं, लाइन बनने लगती है ना, मैंने पहले आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की क्या होता है, स्किन जो होती है वो सिकुड़ने लगती है, ठीक है, रिंकल आने लगते हैं। बिकॉज हिज फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हिज ग्रैंड मदर वॉज वन ऑफ बीइंग एज्ड, it was hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty. अब वो जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन था, जब वो अपनी ग्रैंड मदर से फर्स्ट टाइम मिले थे बेटा, वो तब जब वो मिले वो बूढ़ी ही थी, तब से लेके अब तक जब तक वो उनको उस टाइम से जानते हैं वो बूढ़ी ही थी। तो इसलिए उनके लिए क्या था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये बिलीव करना कि कभी एक टाइम पर जो है वो बहुत यंग भी रही होंगी, प्रिटी होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंडफादर। अब ऑथर है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे डिस्क्राइब किया है उन्होंने, उनको कभी वो उनसे मिले तो नहीं ना, है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ खुशवंत सिंह's ग्रैंडफादर वॉज हंग अबव द मेंटल पीस। मैंने मेंटल पीस आपको पहले भी बताया था ना बेटा, है ना। The portrait of खुशवंत सिंह grandfather was hung above the mantel piece. mantel piece के जस्ट ऊपर जो है वो खुशवंत सिंह जी के जो ग्रैंड फादर है उनकी जो पोर्ट्रेट है, उनकी तस्वीर है वहां पर टंगी हुई थी। हंग है जो आपकी, ये आपका हैंग का सेकंड फॉर्म है बेटा, पास फॉर्म है, ठीक है, हैंग, हंग एंड हंग, ठीक है। मेंटल पीस में आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे काफी सारे बड़े बड़े घर होते हैं ना बेटा, तो सर्दी के टाइम पर क्या होता है, मतलब जैसे होता है ना, हाथ सेकने के लिए एक नीचे से पोर्शन बना देते हैं उसको, अंगीठी टाइप का हाथ सेकने के लिए, तो वो एक ओपन होता है नीचे की तरफ, है ना, और उसके ऊपर क्या होता है, उसको कवर कर देते हैं, उसके ऊपर जैसे किसी ने वॉच लगा ली है या किसी ने किसी की पोर्ट्रेट लगा ली है, तो इस तरीके से उसको मेंटल पीस बोलते हैं। ही वॉर अ बिग टर्बन। टर्बन क्या है बेटा, पगड़ी है आपकी, ठीक है, एंड लूजली फिटेड क्लोथ्स, और बहुत ढीले ढाले जो थे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड होता है बेटा आपका दाढ़ी, ठीक है, कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब जो उनकी जो बियर्ड थी वो इतनी मतलब लंबी थी, और उसे क्या क्या हुआ था बियर्ड ने, जो उनका मोस्टली जो है वो चेस्ट का जो पार्ट है उसको कवर किया हुआ था। ही लुक्ड 100 year old, और वो कैसे दिख रहे थे, 100 साल के लग रहे थे। To the author, he didn't look like a sort of a person who would have a wife or children. और author के according वो बिल्कुल भी इस टाइप के पर्सन बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे जिनकी क्या होगी, जिनकी या वाइफ होगी या उनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. अब वो बस उसी तरह दिख रहे थे कि उनके क्या होंगे, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा बूढ़े दिख रहे थे, ठीक है। What stories of the grandmother did the author treat as fables of the prophets and why? कौन सी स्टोरी जो थी, जो ग्रैंड मदर ऑथर को सुनाया करती थी, खुशवंत सिंह जी को सुनाया करती थी, जो उन्होंने उनको कैसा लगा, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, क्यों? The author treated his grandmother's stories about her childhood and the games she used to play to be like the fables of the prophets. He considered her story about her childhood to be fantasy and a myth. पहली बात तो जो ग्रैंड मदर अपने बचपन का जो टाइम था उनके साथ में जो बिताया, मतलब उन्होंने अपने बचपन में जो टाइम बिताया होगा, उनके टाइम में चीज़ें, खेल कूद या कुछ भी चीज़ है वो सब अलग अलग होता था। तो जब वो उस टाइम की स्टोरी खुशवंत सिंह जी को सुनाया करती थी तो उनको ये लगता था कि पता नहीं इन मामलों में सच्चाई है भी या नहीं है, या सिर्फ एक मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मुझे बहलाने के लिए बोल रही हैं या किसी भी टाइप के लिए बोल रही हैं। तो उनको ऐसा लगता था बस ये, मेरे को नहीं लगता इस मामले में कुछ जरा सी भी सच्चाई है या नहीं है, ग्रैंड माँ मुझे ऐसे ही सुनाती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, वॉज शी यंग एंड प्रिटी वंस। ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उन्हें डिस्क्राइब कीजिए, क्या वो कभी यंग थी, प्रिटी थी, ठीक है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट, वो क्या थी, हाइट में छोटी थी, फैट मोटी थी, स्लाइटली बेंड, थोड़ा सा क्या था उनके शरीर में झुकाव था, किस वजह से था, उनकी एज की वजह से। हर सिल्वरी वाइट हेयर वॉज स्कैटर्ड
ओवर हर रिंकल्ड फेस। तो उनके जो सिल्वरी वाइट हेयर थे, एज के अकॉर्डिंग सभी के हेयर बेटा सफ़ेद होते हैं नहीं होते हैं, है ना, वो क्या थे उनके फेस के ऊपर जो थे वो घूम रहे थे, ठीक है, या फेस के ऊपर जो है वो आ रहे थे, ठीक है। ओवर हर रिंकल फेस, रिंकल फेस जो है वो झुर्रियों वाला चेहरा, ठीक है, आपकी एज के साथ में जो है खाल में जो है वो हमारी सिकुड़ती है ना, तो क्या होता है, रिंकल्स आ जाते हैं। The author remembers her hobbling around the house in spotless white clothes with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other busy in counting beads। अब क्या था वो क्या जो ऑथर है उनको याद है वो क्या करती थी, दादी माँ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी, ठीक है, और पूरे घर में जो है वो घूमती थी, ठीक है। एक हाथ उनका उनकी वेस्ट पर रहता था, उनके शरीर को या उनके जो पैर का उनका हल्का सा लड़खड़ापन था उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, और दूसरा जो था वो क्या करती थी, उससे जो है वो माला जो है वो अपनी फेरती रहती थी, अपनी पूजा करती रहती थी, ठीक है, इनऑडिबल प्रेयर। It was difficult for the author to believe that once she too was young and pretty, as he has always known her as an old woman। तो इसलिए ऑथर के लिए ये चीज़ बिलीव करना बिल्कुल मुश्किल था बेटा कि वो कभी यंग भी होंगी, प्रिटी भी होंगी, क्योंकि जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह जी हैं, उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था अपनी ग्रैंड मदर के साथ में, वो तब से उनको कैसा देखते आ रहे हैं, बूढ़ा ही देखते हुए आ रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बिलीव थी, मतलब हार्ड था उनके लिए बिलीव करना कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग भी होंगी या फिर वो प्रिटी भी होंगी, ठीक है। Elucidate the phrase not pretty but beautiful with reference to the chapter। ये जो आपका फ्रेज है not pretty with but beautiful, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है वो इस फ्रेज को क्या कीजिए, बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे। टू द ऑथर द ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी। ऑथर के अकॉर्डिंग जो ग्रैंड मदर थी वो प्रिटी नहीं थी बट ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या थी, सुंदर थी। शी वॉज ब्यूटीफुल इन अ पीसफुल वे, और सुंदर भी कैसी थी, वो बिल्कुल पीसफुल वे में। पीसफुल कैसे, वो अंदर से बहुत ज्यादा शांत लेडी थी। He remembered her counting the beads of her rosary untiringly. Her silver locks lay scattered untidily over her pale and puckered face, and her lips constantly moved in an audible prayer. She was like the landscape in the mountains, serene and content। serene का मतलब होता है बेटा शांत, ठीक है। अब जो ऑथर हैं उनके लिए क्या था, ग्रैंड मदर प्रिटी नहीं थी बट वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी, ठीक है। और ब्यूटीफुल भी कैसी थी बेटा, वो बहुत ज़्यादा शांत लेडी थी, ठीक है, फालतू किसी से बातें नहीं करती थी, सिर्फ अपनी पूजा में जो है वो मस्त हैं, व्यस्त हैं, ठीक है, बिजी किया हुआ था उन्होंने खुद को, या वो ऑथर के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, बस यही उनकी दुनिया थी, इससे ज़्यादा बाहर की उनकी कोई दुनिया नहीं थी, ठीक है। जो उनके फेस पे जो उनके बाल थे वो उनके फेस पे उड़ते रहते थे, ठीक है, उनका फेस था रिंकल फेस था, और जो उनके जो लिप्स थे या वो क्या करती रहती थी, इनऑडिबल प्रेयर, वो होता है ना अपने मन में प्रेयर करना, ठीक है, बिना किसी को सुने हुए सिर्फ अपने मन में शांति से प्रेयर करते रहना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। और वो कैसी थी, इसी तरह जैसे माउंटेन्स होती हैं बेटा, है ना, वहाँ पे कितनी शांति होती है, कोई शोर होता है वहाँ पे, उसी तरह की शांत जो थी वो ऑथर की ग्रैंड मदर थी। Why could the grandmother not walk straight? अब जो ग्रैंड मदर थी वो स्ट्रेट क्यों नहीं चल सकती थी? How did she move around the house? और जब वो स्ट्रेट चल नहीं सकती थी तो वो पूरे घर में कैसे घूमती थी, ठीक है। द ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट, वो छोटी थी बेटा, मोटी थी, एंड हर बॉडी वॉज बेंड, और उनका जो शरीर था वो झुका हुआ था, ड्यू टू हर एज, उनकी एज की वजह से। शी वॉज फोर्स टू पुट अ हैंड टू हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्टूप। अब क्या था बेटा, जो उनका एक पैर में हल्का सा लड़खड़ापन भी था, तो वो एक हाथ से क्या करती थी, अपनी कमर पे रखती थी और अपनी बॉडी को उससे सपोर्ट देती थी, और दूसरे हाथ से क्या करती रहती थी, कंटिन्यूसली प्रेयर करती रहती थी, माला फेरती रहती थी। तो शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस, और इसी तरीके से वो क्या करती थी, पूरे घर में घूमती रहती थी। ग्रैंड मदर अपीयर्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ये एक वर्ड यूज किया इन्होंने, फ्रेज विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए।
द ऑथर ब्रिंग्स आउट द इनर ब्यूटी ऑफ द ग्रैंड मदर। ऑथर ने क्या किया है, जो उनकी ग्रैंड माँ की अंदर की खूबसूरती है उसको बाहर निकाला है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन किया है बाय कंपेयरिंग हर टू द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जिस तरीके से विंटर्स में जो लैंड होती है, हमारी लैंडस्केप होती है, माउंटेन्स होती हैं, बर्फ होती है, एकदम शांति सी होती है, बिल्कुल सेम उसी शांति की तरह उनकी ग्रैंड मदर थी। दिस कंपैरिजन शो हर कामनेस एंड सिनेरिटी। सिनेरिटी होती है बेटा शांति, शांत एकदम। शांत, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो अनट्रबल, शांति एकदम, ठीक है। मोर ओवर लाइक द विंटर, ठीक है, जैसे विंटर होती है, ग्रैंड मदर टू वॉज गोइंग थ्रू द लास्ट स्टेज ऑफ द विंटर। जिस तरीके से बेटा सर्दी आती है, सर्दी वापस जाती है ना, इसी तरीके से जब लोग दुनिया में आते हैं वो भी वापस जाते हैं ना, तो जो वापस जाने वाला जो लास्ट स्टेज का जो पीरियड था वही ग्रैंड मदर की लाइफ में चल रहा था, ठीक है। जस्ट एज द माउंटेन्स आर कवर्ड विद द स्नो, जिस तरीके से आपके पहाड़ होते हैं वो बर्फ से ढक जाते हैं ना, माउंटेन्स होती हैं, एंड अपीयर वाइट, और वो कैसे दिखते हैं, वाइट दिखते हैं, उसमें जो उनका ब्राउन कलर होता है ना वो बर्फ में छुप जाता है, वाइट दिखते हैं, ठीक है। द ओल्ड लेडी विद हर वाइट क्लोथ्स, वाइट हेयर एंड अ पेल स्किन अपीयर द सेम। और इसी तरीके से जो उनकी ग्रैंड मदर थी, ठीक है, वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद उनके बाल हो चुके थे, उनके फेस के ऊपर, रिंकल वाले फेस के ऊपर उड़ते रहते थे, ठीक है। Through the comparison, the author brings out the serenity and peacefulness of the grandmother. इसी comparison के थ्रू ऑथर ने जो अपनी उनकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, उनको उनकी उनकी जो शांति, उनका नेचर है, जो अनट्रबल्ड उनका नेचर है और जो शांति है, उसको क्या किया उन्होंने, डिस्क्राइब किया। What kind of bond did the author and the grandmother share in the village? किस तरह का बॉन्ड ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर जो है गांव के अंदर, जब वो गांव में रहते थे, वो शेयर करते थे। इन द विलेज द ग्रैंड मदर वॉक हिम अप एवरी मॉर्निंग। अब विलेज के अंदर क्या था, ग्रैंड मदर थी, वो ऑथर को क्या करती थी, डेली उठाती थी, एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी वुड बेथ एंड ड्रेस हिम, अब वो क्या करती थी, उसे उनको नहलाती थी, उनको तैयार करती थी, ड्रेसअप करती थी। शी गेव हिम ब्रेकफास्ट, वो क्या करती थी, उनको ब्रेकफास्ट देती थी। गॉट हिम हिज स्लेट, उनको उनकी स्लेट देती थी, इंक पॉट देती थी, एंड देन अकम्पनीड हिम टू स्कूल, और क्या करती थी, फिर उनके साथ में स्कूल जाती थी। वाइल ही स्टडीड एट स्कूल, जब वो स्कूल में पढ़ते होते थे तो ग्रैंड मदर स्कूल के जस्ट बगल में जो मंदिर था वहां पर क्या करती थी, अपनी स्क्रिप्चर्स थे, जो उनके ग्रंथ थे, धार्मिक पुस्तकें थी, उनको क्या करती थी, वो रीड करती थी। When the school was over, और जब स्कूल खत्म हो जाया करता था, they would walk back home together and feed the village dogs on the way. Thus they share a very strong bond in village. जब स्कूल खत्म हो जाता था तो दोनों एक साथ घर में आते थे। घर में लौटते टाइम में जो गली में उनको डॉग्स मिलते थे, वो उनको पेल चपाती जो है वो उसके टुकड़े जो है वो खिलाया करते थे और अपने घर में वापस आ जाया करते थे। और इस तरीके से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो था वो विलेज के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। What was the daily routine of the grandmother in the village? अब जो विलेज में ग्रैंड मदर थी, उनका वहां पर जो डेली रूटीन था वो क्या था? The grandmother would wake up the narrator in the morning, bathe him and dress him for the school before giving him breakfast. अब वो क्या करती थी, गांव में सबसे पहले वो सुबह सुबह खुशवंत सिंह जी को उठाती थी, ठीक है, फिर उनको नहलाती थी, स्कूल जाने के लिए उनको ड्रेसअप करती थी, ठीक है, और उसके बाद क्या करती थी, उनको ब्रेकफास्ट देती थी। Then she would get his writing implements, slate with chalk, red pen and ink pot। और फिर क्या करती थी, वो उनको उनके लिखने का सामान देती थी जो उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए चाहिए होता था, ठीक है, स्टडी मटेरियल, स्लेट, चॉक, रेड पेन एंड इंक पॉट, एंड गिव देम टू देम, और क्या करती थी, सारी चीज़ें उनको दे दिया करती थी। देन शी वुड अकम्पनी हिम टू स्कूल, वाइल ही वॉज इन द स्कूल शी यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल नेक्स्ट डोर टू द स्कूल। और वो स्कूल दोनों क्या करते थे, स्कूल एक साथ जाया करते थे, और बिल्कुल जस्ट स्कूल के बगल में मंदिर था। जब खुशवंत सिंह जी वहाँ पर पढ़ रहे होते थे तो ग्रैंड मदर जो थी वो टेम्पल के अंदर क्या करती थी, अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर वो पढ़ा करती थी। Then she would accompany the narrator back home and spend the rest of the day with him। और जब वो घर पे लौटते थे तब भी वो साथ में ही लौटते थे, और घर में लौटने के बाद पूरा दिन वो क्या करती थी, खुशवंत सिंह जी के साथ में अपना टाइम स्पेंड करती थी, ऑथर के साथ में। What was the
सॉरी, वॉज द ग्रैंड मदर एजुकेटेड, हाउ कैन यू टेल? क्या ग्रैंड मदर जो थी खुशवंत सिंह जी की वो एजुकेटेड थी? और थी तो मतलब आप कैसे कह सकते हो कि वो एजुकेटेड थी? The grandmother was definitely educated. We can tell this by the fact that when the narrator was studying in the village school, the grandmother used to read the scriptures in the temple. डेफिनेटली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड थी। कैसे? जब वो ग्रैंड मदर ऑथर के साथ में स्कूल जाती थी तो वो उसको स्कूल में छोड़ के जस्ट नेक्स्ट डोर टू द टेम्पल वो वहाँ पर क्या करती थी, अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जब वो पढ़ती थी तो डेफिनेटली वो एजुकेटेड थी, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी जो भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ये सब संस्कृत लैंग्वेज में है। अगर वो संस्कृत पढ़ रही थी उस टाइम पर, देन वो डेफिनेटली एजुकेटेड थी। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर इंटीमेट फ्रेंड्स। ऑथर और ग्रैंड मदर दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। कैसे? आप ये चीज एक्सप्लेन कीजिए। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऑथर और उनकी ग्रैंड माँ जो थी दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। His parents had left him with her in the village, so they spent most of the time together. अब खुशवंत जी के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब सॉरी, जो खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, खुशवंत सिंह जी को उनकी दादी के पास में छोड़ा हुआ था, ठीक है। सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। वो अपना पूरा लगभग पूरा टाइम एक दूसरे के साथ में ही स्पेंड करते थे। She used to waking him early in the morning. She got him ready for the school. वो सुबह सुबह खुशवंत सिंह जी को उठाती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी, ठीक है। She even accompanied him to the school. वो उनको स्कूल तक भी कंपनी देती थी, दोनों जने स्कूल में साथ ही तो जाते थे, है ना। While returning from the school, they enjoy feeding the dogs. और जब स्कूल से घर पर जब वो लौट कर वापस आते थे तो वो क्या करते थे, दोनों डॉग को जो है वो चपातीस खिलाते थे और अपने मोमेंट एंजॉय करते थे। Hence they were intimate friends. इस तरीके से क्या थे, वो बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे। That was the turning point in our friendship. एक लाइन इस चैप्टर में यूज हुई है कि that was the turning point in our friendship. उनकी दोस्ती के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ गया, ठीक है, एक बदलाव आ गया। What was the turning point? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, क्या हुआ था, जब ऑथर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए चले गए थे, ठीक है, तब क्या हुआ था, उन दोनों के बीच में दूरी आ गई थी। द ऑथर यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। अब वो क्या करते थे, ऑथर जो थे वो ग्रैंड मदर के साथ में विलेज में रहते थे, और जहां पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे, ठीक है। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन द ऑथर पेरेंट्स कॉल्ड देम टू द सिटी। अब जो टर्निंग पॉइंट उनकी फ्रेंडशिप में कब आया, जब ऑथर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उन दोनों को सिटी के अंदर वापस बुला लिया, ठीक है। दे शेयर द सेम रूम इन द सिटी। वो सिटी के अंदर रूम तो अपना सेम शेयर करते थे, एक ही रूम में रहते थे दोनों जने, ठीक है। बट द ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू द स्कूल। अब वो क्या करती थी, गाँव में तो थे वो दोनों जने एक साथ में ही स्कूल जाते थे, है ना, ग्रैंड मदर और ऑथर थे वो दोनों एक साथ स्कूल में जाया करते थे, एक साथ ही स्कूल से वापस आते थे और पूरे दिन एक साथ रहते थे। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ऑथर जो है वो बस से स्कूल जाते थे, ग्रैंडमा उनकी कोई हेल्प नहीं करती थी, और हेल्प हिम इन स्टडीज, और वो उनकी स्टडीज में भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी बिकॉज ग्रैंडमा को इंग्लिश नहीं आती थी। इवेंचुअली दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और इस तरीके से क्या था, वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा कम ही देख पाते थे। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन टुवर्ड्स एजुकेशन इन द इंग्लिश स्कूल? ग्रैंड मदर की जो रिएक्शन है वो इंग्लिश स्कूल के लिए कैसा था, है ना। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी। जो ऑथर की ग्रैंड माँ थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। एज शी कुड नो लॉन्गर हैव द नरेटर इन हिज लेसन, क्योंकि वो अब नरेटर की किसी भी तरीके से हेल्प उसकी स्टडीज में नहीं कर सकती थी। शी डिडंट नो द इंग्लिश, क्यों, क्योंकि उनको इंग्लिश वर्ड्स नहीं पता थे, ठीक है, वेस्टर्न साइंस नहीं पता थी। शी वॉज हर्ट टू नो दैट that there was no teaching of God and scriptures। उनको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दुख दे रही थी, दुखी थी वो इस चीज़ से कि वहाँ पर भगवान जी या फिर भगवान जी से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं होती है in the English school। She didn't believe in the things that they were taught at the English school। और जो चीज़ें उस टाइम पर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, चाहे वो इंग्लिश वर्ड्स थे, चाहे म्यूजिक था, चाहे वेस्टर्न साइंस थी, वो उन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। Bring out the contrast between the school education in the village and in the city। खुशवंत सिंह जी की स्टडी दो तरह से हुई, एक उन्होंने गांव में की, एक उन्होंने शहर में की। दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताइए। द एजुकेशन इन द विलेज स्कूल वॉज वेरी
वेस्टली डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन इन द सिटी। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक, बिल्कुल डिफरेंट स्टडीज जो थी दोनों की थी, सिटी में अलग थी, विलेज में अलग थी। इन द विलेज द स्कूल वॉज नेक्स्ट टू द टेम्पल एंड द प्रीस्ट हिमसेल्फ वॉज द टीचर। जो गांव में जो स्कूल था वो बिल्कुल टेम्पल के जस्ट बगल में था, और जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट होते हैं बेटा पंडित, वो खुद ही टीचर थे, वो खुद ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। He taught them to the alphabets and the morning prayer। और वो उनको पूरी की पूरी अल्फाबेट्स से, जितने भी अल्फाबेट्स यूज होते हैं, वर्णमाला यूज होती है पढ़ाई में, वो उनको वो पढ़ाते थे और उनको मॉर्निंग प्रेयर कराते थे, ठीक है। बट इन द सिटी स्कूल देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और जो इंग्लिश स्कूल थे, सिटी के अंदर जो स्कूल थे, वहां पर गॉड या गॉड के स्क्रिप्चर से रिलेटेड कैसी कोई भी चीज नहीं पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश एंड साइंस लॉन्ग विद द म्यूजिक वर टॉट इन द सिटी स्कूल। इंग्लिश और साइंस ही थी, वो ही सिटी स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट है आपका, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्टर्ब वेन शी केम टू नो दैट म्यूजिक लेसन्स वर बीइंग गिवन इन द स्कूल। अब जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब क्यों हुई जब उन्हें ये चीज पता चली कि इंग्लिश स्कूल के अंदर जो है वो बच्चों को म्यूजिक भी पढ़ाया जाएगा। म्यूजिक को लेकर तो उनकी जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल ही लो थी ना। वो ये सोचती थी कि जो जेंटलमैन होते हैं, जेंटल पर्सन होते हैं, वो म्यूजिक नहीं सीखते। जो गलत तरीके के लोग होते हैं, गलत पेशे में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो म्यूजिक सीखते हैं। The grandmother thought that the music was associated with indecent profession। ये अच्छे प्रोफेशन के लोगों का काम नहीं होता, गलत तरीके से गलत लोग जो होते हैं वो म्यूजिक सीखते हैं। She thought that it should not be taught in to decent and gentle person। और वो ये सोचती थी जो म्यूजिक है वो डिसेंट पर्सन है, जेंटल पर्सन है, सीधे साधे सच्चे लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं है पढ़ने का म्यूजिक का। लाइक हर ग्रैंडसन, जिस तरह जो डिसेंट और जो जेंटल पर्सन इन्होंने वर्ड यूज किया है वो किसके लिए यूज किया, उनके ग्रैंडसन के लिए। दैट इज वाई शी वॉज डिस्टर्ब, इसीलिए वो डिस्टर्ब थी। व्हेन शी केम टू नो दैट, जब उन्हें ये पता चला, द नरेटर वॉज बीइंग टॉट म्यूजिक इन द इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। जब उन्हें ये पता चला कि उनके जो पोते को जो है वो इंग्लिश स्कूल के अंदर सिटी में जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे म्यूजिक सिखाया जा रहा है।